जब हनुमान जी ने शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ना चाहा, क्या हुआ? जब हनुमान जी को हुआ अपनी शक्तियों का घमंड, किसने किया चकनाचूर? राम भगत हनुमान के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जब हनुमान जी को अपनी शक्ति और गति पर घमंड हुआ तो कैसे राम जी ने इसे चकनाचूर कर दिया? हनुमान जी की शक्तियाँ का बखान तो संसार करता है, लेकिन एक बार हनुमान बाबा को अपनी शक्ति पर गति पर घमंड होने लगा तो इसे देखकर भगवान राम हैरान रह गए। भगवान राम ने हनुमान जी के इस घमंड को चकनाचूर करने में देरी नहीं की। भगवान राम और उनके भगत हनुमान की ये पौराणिक कथा प्रचलित है। बल, बुद्धि और शक्ति के दाता हनुमान जी में जैसे ही घमंड आना शुरू हुआ, भगवान ने उसे ज़्यादा देर उनसे नहीं रहने दिया। लेकिन ये घमंड आया कैसे और फिर कैसे भगवान राम ने इसे तोड़, आइए जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम अंतर्यामी थे। कब, कहाँ, क्या हो रहा है और होने वाला है, ये उन्हें पहले से ही पता था। एक बार हनुमान जी ने उन्हें कुछ कार्य करने को कहा। राम के परम भक्त हनुमान भला उनका कहा कैसे टाल सकते थे। वो तैयार हो गए, लेकिन इस बार उनमें इस बात का घमंड आने लगा कि ये कहानी उस समय की है जब भगवान श्री राम लंका के लिए समुद्र पर सेतु बांधने की तैयारी कर रहे थे। श्री राम जी की इच्छा समुद्र सेतु पर शिवलिंग स्थापित करने की हुई। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि शुभ मुहूर्त में आप काशी जाकर भगवान शंकर में लिंग मांग कर लाओ। ध्यान रहे कि शुभ मुहूर्त में ही वापस आना है और इसे स्थापित करना है। हनुमान जी क्षण भर में काशी पहुंच गए। इस पर उन्हें गर्व का अनुभव होने लगा। उन्हें लगा कि भला ये कौन सी बड़ी बात है। अंतर्यामी भगवान श्री राम जी को इस बात का पता लग गया। उन्होंने हनुमान जी के मन की बात जान ली। उन्होंने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि मुहूर्त बीतने वाला है, अतः हम रेत से बनाकर एक लिंग स्थापित कर देता हूँ। शुभ मुहूर्त बीतने ही वाला था कि हनुमान जी पहुंच गए। उन्होंने श्री राम से कहा काशी भेजकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? श्री राम ने कहा मुझसे भूल हो गई। मेरे द्वारा स्थापित इस बालू के लिंग को उखाड़ दो। मैं अभी तुम्हारे लाए लिंग को स्थापित कर देता हूँ। हनुमान जी ने पूंछ में लपेटकर शिवलिंग उखाड़ने का प्रयास किया। शिवलिंग उखाड़ना तो दूर, टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी को शक्ति और गति का जो घमंड था वह चकनाचूर हो गया। उन्होंने श्री राम के चरणों में शीश झुकाया और अपनी नादानी पर क्षमा मांगी। इस तरह अगर आप भी भगवान के परम भक्त हैं और अपने काम में लाख निपुण भी हैं, तब भी आपको इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। अहंकार के आगे सब खत्म हो जाता है। झुके हुए पेड़ पर भी फल होते हैं। सूखा पेड़ तो एक ताड़ की तरह खड़ा रहता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम।